नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर में आपका जो सब्जेक्ट है होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और बीए थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर में आपका जो सब्जेक्ट है होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान, उसके अंदर जो भी आने वाले क्वेश्चन है उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्न बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। यहाँ पर दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, सिलाई शुरू करते समय धागा उलझने के क्या कारण होते हैं। यानी कि यहाँ पे आपको बताना है कि सिलाई शुरू करते समय धागा कैसे उलझता है, उलझने के क्या कारण होते हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, फैंसी धागों के कोई 5 प्रकार बताइए। यानी कि यहाँ पे आपको फैंसी धागों के 5 प्रकार बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रेशम की 4 भौतिक एवं रासायनिक विशेषताएं बताइए। यानी कि जो रेशम होता है, रेशम की 4 भौतिक और 4 रासायनिक विशेषता बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, लिनन के उपयोग को संक्षेप में समझाइए। यानी कि जो लिनन होता है उसका क्या उपयोग है, लिनन के उपयोग को संक्षेप में समझाना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, रेयान के प्रकार बताइए। यानी कि जो रेयान होता है, रेयान कितने प्रकार का होता है, यहाँ पे आपको बताना है कि रेयान के कितने प्रकार है, रेयान कितने प्रकार का होता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन है, ब्रोकेड किन वस्त्रों को कहा जाता है। यानी कि जो ब्रोकेड होता है, ब्रोकेड किन वस्त्रों को कहा जाता है, यहाँ पे आपको बताना है कि ब्रोकेड किन वस्त्रों को कहा जाता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, वस्त्रों का मानव जीवन में महत्व बताइए। यानी कि जो वस्त्र होता है, वस्त्र का मानव जीवन में क्या महत्व है, यहाँ पे आपको बताना है कि वस्त्रों का मानव जीवन में क्या महत्व है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राकृतिक तंतु कितने प्रकार के होते हैं। यानी कि जो प्राकृतिक तंतु होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि प्राकृतिक तंतु कितने प्रकार के होते हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पैटर्न बनाने हेतु किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है। यानी कि जो पैटर्न बनता है, पैटर्न बनाने हेतु किन वस्तु की आवश्यकता होती है, यहाँ पे आपको बताना है कि पैटर्न बनाने हेतु किन वस्तु की आवश्यकता होती है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सिलाई निर्माण के 5 उपकरण के नाम बताइए। यानी कि जो सिलाई होता है, सिलाई निर्माण के 5 उपकरण के नाम आपको बताना है। तो ये दोस्तों आपके टोटल 10 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके बीए थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर में होम साइंस में अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, नीटिंग विधि तथा ब्रेड्स लेस विधि का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अथवा यहाँ पर दोस्तों अथवा करके दिया हुआ है, अथवा बुनाई के प्रकार बताइए, अथवा बुनाई के प्रकार बताइए। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रोलर तथा ब्लॉक से छपाई किस प्रकार की जाती है, अथवा धब्बे छुड़ाने की प्रमुख विधियाँ बताइए। यानी कि दोस्तों यहाँ पे कह रहा है दूसरे क्वेश्चन के अंदर कि रोलर क्या होता है, ब्लॉक क्या होता है, रोलर तथा ब्लॉक से छपाई किस प्रकार की जाती है, अथवा धब्बे छुड़ाने की प्रमुख विधियाँ बताइए। यानी कि कपड़े के अंदर जो धब्बे होते हैं उसको कैसे छुड़ाया जाता है, धब्बे छुड़ाने की प्रमुख विधियाँ बताइए, अथवा रोलर तथा ब्लॉक से छपाई किस प्रकार की जाती है, इसके बारे में आप बताइए। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ऊनी एवं वस्ट्रेड वस्त्रों में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। अथवा वस्त्रों को धोते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ऊनी वस्त्र होता है, जो वस्ट्रेड वस्त्र होता है, इन दोनों में क्या अंतर होता है, ऊनी एवं वस्ट्रेड वस्त्रों में क्या अंतर होता है, इसके बारे में आपको बताना है। अथवा वस्त्रों को धोते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में आपको बताना है कि जब आप कपड़े धोते हैं, वस्त्र धोते हैं, तो वस्त्रों को धोते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वनिर्मित एवं उत्पादित रेशम में क्या अंतर है बताइए।
अथवा ऊन के प्रकार बताइए। यानी कि दोस्तों चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि स्वनिर्मित और उत्पादित रेशम में क्या अंतर होता है, इन दोनों में अंतर बताना है कि स्वनिर्मित क्या होता है, उत्पादित रेशम क्या होता है, इन दोनों में आपको अंतर बताना है। अथवा करके दिया हुआ है ऊन के प्रकार बताइए, यानी कि ऊन कितने प्रकार का होता है, यहाँ पे दोस्तों आपको ऊन का प्रकार बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है रासायनिक तंतुओं का वर्णन कीजिए अथवा मानव जीवन के लिए वस्त्रों की उपयोगिता पर एक निबंध लिखिए। यानी कि दोस्तों पांचवें क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि रासायनिक तंतु क्या होते हैं, रासायनिक तंतुओं का वर्णन कीजिए, अथवा करके दिया हुआ है मानव जीवन के लिए वस्त्रों की उपयोगिता पर एक निबंध लिखिए। यानी कि मानव जीवन में वस्त्रों की क्या उपयोगिता है, यहाँ पर दोस्तों मानव जीवन के लिए वस्त्रों की उपयोगिता पर आपको क्या करना है, एक निबंध लिखना है। तो ये दोस्तों टोटल आपके 5 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके बीए थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर में होम साइंस में लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है वस्त्र विज्ञान क्या है, वस्त्र उपयोगी रेशों में कौन कौन से गुण होने चाहिए। यानी कि दोस्तों कह रहा है कि वस्त्र विज्ञान क्या होता है, आपको यहाँ पे वस्त्र विज्ञान के बारे में बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार आपके एग्जाम में आता है। वस्त्र विज्ञान क्या है, वस्त्र उपयोगी रेशों में कौन कौन से गुण होने चाहिए, यानी कि जो वस्त्र उपयोगी होता है उसके रेशे में कौन कौन से गुण होने चाहिए उसके बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है सूती वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया समझाइए तथा इसके भौतिक एवं रासायनिक गुणों का भी संक्षेप में वर्णन कीजिए। सूती वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया समझाइए तथा इसके भौतिक एवं रासायनिक गुणों का भी संक्षेप में वर्णन कीजिए। यानी कि दूसरे क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि जो सूती वस्त्र निर्माण किया जाता है उसकी प्रक्रिया क्या होती है, यानी कि सूती वस्त्र निर्माण की क्या प्रक्रिया होती है इसके बारे में आपको बताना है और इसके भौतिक एवं रासायनिक गुणों का भी संक्षेप में वर्णन करना है। यानी कि सूती वस्त्र का भौतिक और रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे आपको सूती वस्त्र के भौतिक और रासायनिक गुणों का क्या करना है, संक्षेप में वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है रेशम को वस्त्रों का राजा क्यों कहा जाता है, रेशम कीट पालन का विस्तार से वर्णन कीजिए। यानी कि जो रेशम होता है, रेशम को वस्त्रों का राजा क्यों कहा जाता है इसके बारे में आपको बताना है और रेशम कीट पालन का विस्तार से वर्णन करना है कि रेशम कीट पालन क्या होता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है गृहिणी के लिए वस्त्र विज्ञान एवं परिधान का क्या महत्व है, विवेचना कीजिए। यानी कि जो गृहिणी होती है उसके लिए वस्त्र विज्ञान और परिधान का क्या महत्व है इसके बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सिलाई मशीन का सचित्र वर्णन कीजिए। यानी कि सिलाई मशीन का यहाँ पे आपको चित्र बनाना है और चित्र बनाते हुए आपको क्या करना है, सिलाई मशीन का सचित्र वर्णन करना है। तो ये दोस्तों आपके टोटल 5 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके बीए थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर में होम साइंस में पूछे जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन में। तो ये दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्न बता दिए। तो आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिला करके याद कर लीजिए, या फिर अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अगले वीडियो में दे दूंगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं ही पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।